हेलो दोस्तों, आज के वीडियो क्लास 9th के सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो 2024-25 का जैक बोर्ड द्वारा जारी हिंदी का जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसको वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर खंड क में अपठित बोध से कुछ गद्यांश दिया रहेगा, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर पढ़कर 1 से लेकर 4 प्रश्नों को उत्तर देना है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इस गद्यांश को। हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इस पैसेज को पढ़िएगा आप लोग। तो यहाँ पर दिया है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर गांधी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो जो गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत था वो अहिंसात्मक संघर्ष था। गांधी जी ने कभी हिंसा नहीं किया था, वो अहिंसा के बल पर सत्याग्रह करते थे, अहिंसात्मक संघर्ष था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था? तो जो महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण था वो सादगी और आत्मनिर्भरता था। कैसा था? सादगी और आत्मनिर्भरता उनका प्रमुख गुण था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता था? तो जो महात्मा गांधी थे उसको सत्य और अहिंसा का पुजारी इसलिए कहते थे क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया था। क्या किया था? जो हिंसा का विरोध किया था और सत्य का प्रचार किया था, इसलिए उसको सत्य और अहिंसा का पुजारी कहते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर से दिया हुआ है पद्यांश, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और पढ़कर प्रश्नों को उत्तर देना है। तो हम लोग क्वेश्चन कर चलते हैं। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है कि झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है? तो जो झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार है वो आदिवासियों की धरोहर है। क्या है? आदिवासियों की धरोहर। पर पैसेज में सारा कुछ दिया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन, झारखंड की भूमि का गंध किससे जुड़ी हुई है? तो झारखंड की भूमि का जो गंध है वो मेहनत से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? मेहनत से। अगला क्वेश्चन, झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी हुई है? तो झारखंड की जो प्रकृति है उसमें पर्वत, जंगल और नदियां की कहानी छिपी हुई है। अगला क्वेश्चन, गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्योहार का वर्णन है? तो जो गद्यांश दिया है उसमें झारखंड के सरहुल, करमा और सोहराय का वर्णन किया गया है। किसका? सरहुल, करमा और सोहराय का। अब यहाँ पर खंड ख आ गया। पर खंड ख में व्याकरण से कुछ प्रश्न दिए रहेंगे। 9 से लेकर यहाँ पर 20 प्रश्न जो रहेगा वो व्याकरण से दिया रहेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो व्याकरण का जो पहला सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जो देवी है वो स्त्रीलिंग है, बालिका भी स्त्रीलिंग है, छात्रा भी स्त्रीलिंग है, लेकिन जो राजा है वो पुल्लिंग है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? पुल्लिंग कौन है? तो जो राजा है वो पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन, सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया जो सूर्य है वो क्या है? तो जो सूर्यास्त में सूर्य जो पहले जोड़ा हुआ है वो मूल शब्द है। कैसा है? मूल शब्द है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द उपसर्ग से बना हुआ है? और उपसर्ग किसको कहते हैं? जो किसी शब्द के पहले आकर जुड़ जाता है उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे जन्म में पुनर आके जुड़ गया है तो क्या हो गया? पुनर्जन्म। और प्रत्यय पूछेगा तो जो किसी शब्द के अंत में आकर जुड़ता है उसको प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि ईमान में दार जो है वो प्रत्यय है। तो जो दार लग गया तो क्या बन जाएगा? ईमानदार। और उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के पहले आता है। और प्रत्यय किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के बाद में आता है। अगला क्वेश्चन है, उन्नति का विलोम क्या है? तो जो उन्नति है उसका विलोम शब्द है अवनति। क्या है? अवनति। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो जो पृथ्वी है उसको धरती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धरती। अगला क्वेश्चन, कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ पर अशुद्ध वाक्य देखना है। तो बच्चों ने मैदान में खेला, ये सही सेंटेंस है। मुझे तुम्हारे साथ जाना है, ये भी सही है। बारिश होने लगी, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो है वे सुबह जल्दी उठता है, यहाँ पर वे लग गए इसलिए यहाँ पर उठते लगता। क्या लगता? उठते रहता तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है? उठता है, इसलिए क्या हो जाएगा?
गलती है, अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अशुद्ध कौन सा है, तो अशुद्ध ये वाला है। वे सुबह जल्दी उठता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर समर्पण लिखा गया है, तो पूछ रहा है इसमें कौन सा समर्पण जो है वो सही है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो समर्पण ए वाला लिखा है ये सही है। कौन सही है, ये समर्पण सही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो जो नाक कटना उसका मतलब क्या होता है, सम्मान खोना। सम्मान खोना को ही क्या बोलते हैं, नाक कटवा दिया, इज्जत चले जाना, उसको क्या बोलते हैं, नाक कटना। अगला क्वेश्चन है, पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है। तो जो करना है ना, ये करना, इसी को क्रिया बोलते हैं। पढ़ाई करना जरूरी है, इसमें क्रिया कौन है, तो ये करना क्रिया है। अगला क्वेश्चन, वह धीरे धीरे चलता है, क्या करता है, वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है। तो पर जो धीरे धीरे शब्द है ना, वो क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो किसी शब्द की विशेषता को बताता है। यहाँ पर विशेषता क्या बता रहा है, धीरे धीरे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे। क्रिया विशेषण कौन है, धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन, वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, वाक्य का प्रकार क्या है। तो जहां पर भी और लग जाएगा, इधर एक सेंटेंस और इधर एक सेंटेंस, उसके बीच में और लग गया, उसको संयुक्त मार दीजिएगा। क्या करना है, संयुक्त मार देना है, संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन, दांत खट्टे करना का अर्थ क्या है। तो दांत खट्टे करना का अर्थ होता है पराजित करना। क्या होता है, पराजित करना। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से दिया रहेगा, जो खंड ग है यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से दिया रहेगा, यहाँ पर भी गद्यांश दिया है, उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो जो धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, यह लिया गया है उपभोक्तावाद की संस्कृति से लिया गया है। किससे लिया गया है, उपभोक्तावाद की संस्कृति से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है, तभी आप लोगों को मैंने बताया कि क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण, धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है। तो जो गद्यांश पर दिया हुआ है वह वर्तमान की जीवन शैली उपभोक्तावाद पर आधारित है। किस पर आधारित है, उपभोक्तावाद पर। आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारा उसका आंसर दिया हुआ है पैसेज में ही। अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है। तो जो लोगों का उपभोग और सुख के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए जोर दिया जा रहा है। जो लोग है उसको उपभोग और सुख के लिए क्या कर रहे हैं, उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है। तब लोग अच्छे से बुक को पढ़े होंगे, तो वहां पर दिया हुआ है कि जो गधे का छोटा भाई है वो बैल को कहा गया है। किसको कहा गया है, बैल को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, लहासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है। तो जो लहासा की ओर है वो यात्रा वृत्तांत है। कैसा है, यात्रा वृत्तांत। अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था। तो जो महादेवी वर्मा थे उनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद में। अगला क्वेश्चन, हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली। तो जो हरिशंकर परसाई जी थे वो वसुधा नामक पत्रिका का निकाले थे। कौन सा, वसुधा नामक पत्रिका का। अगला क्वेश्चन है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के कवि का नाम क्या है। तो जो बच्चे काम पर जा रहे हैं उसका राइटर है राजेश जोशी। कौन है, राजेश जोशी। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। तो जो मृत्यु का तरल दूत है वो बाढ़ के पानी को कहा गया है। किसको कहा गया है, बाढ़ के पानी को। अगला क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है। तो जो रीढ़ का हड्डी है उसका प्रमुख पात्र कौन है, उम्मा है। किसको कहा गया प्रमुख पात्र, उम्मा को। मेन कैरेक्टर कौन है, उम्मा। अगला क्वेश्चन है कि मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है। तो जो ये क्वेश्चन है, मेरे संग की औरतें, उसका लेखिका मृदुला गर्ग है। कौन है, मृदुला गर्ग। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर फिर से पद्यांश दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पद्यांश पढ़कर यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे उसको सोल्व करना है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, रंग रंग के फूलों में रील मिल। हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन कहता है कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। तो जो रंग रंग के फूलों के में रिलमिल है, इसका लेखक है सुमित्रानंद पंत है। कौन है? सुमित्रानंद पंत है। अगला क्वेश्चन है कि इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। तो पर देख रहे होंगे रंग रंग के फूलों से कवि जो प्रकृति की विविधता है, प्राकृतिक भिन्नता है, उसको व्यक्त की है। अगला क्वेश्चन है कि छिमिया छिपाए बीज लड़ी पंक्ति का क्या तात्पर्य है। तो जो छिमिया छिपाए बीज लड़ी पंक्ति का अर्थ है वो मटर के फलियों में छिपे बीज को कहा है। किसको कहा है? मटर के फलियों में जो छिपे बीज होता है उसी को कहा है छिमिया छिपाए बीज लड़ी। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है। तो जो ग्राम श्री है उसी से लिया गया है। इस काव्यांश को ग्राम श्री से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं। तो जो कबीरदास जी ने कहा है कि जो ईश्वर है वो प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहता है। कहाँ रहता है? प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहता है। और ऐसा ही बात है कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाह का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जो वाक है उसका शाब्दिक अर्थ वाणी है। वाक किसको कहते हैं? वाणी को ही कहते हैं वाक। अगला क्वेश्चन है कि रसखान की काव्य भाषा क्या है। तो जो रसखान थे उसका काव्य भाषा ब्रज भाषा है। कौन सा है? ब्रज भाषा है रसखान का काव्य भाषा। और यह आखिरी क्वेश्चन है कि मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है। तो जो मेघ आए कविता है उसमें मेघ का आगमन मेहमान के रूप में किया गया है। किसके रूप में किया गया है? मेहमान के रूप में। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।